भगवान भास्कर को समर्पित लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है, इसीलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। 4 दिनों का यह पर्व चतुर्थी से ही शुरू होकर सप्तमी की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ खत्म होता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करने से व्रतों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। षष्ठी देवी की पूजा से संतान को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है। मान्यता के अनुसार छठ सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा से है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। यह धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व का भी पर्व है, जो स्वच्छता के साथ प्रकृति को संरक्षित करने का संदेश देता है। अदरक, मूली, गाजर, हल्दी जैसे गुणकारी सब्जियों से अर्घ्य दिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ पर्व के दौरान सूर्य की किरणों से हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। गाय की घी का दीप पूरी रात जलाना वातावरण शुद्ध होता है और हवन से जीवाणुओं का नाश भी होता है। छठ पर्व से जुड़ी कहानियाँ। इस पर्व की प्राचीनतम का साहित्यिक स्रोत जहाँ रामायण और महाभारत के किंवदंतियों में मिलता है, वही पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में कुषाण वंश के सिक्कों पर सूर्य उपासना के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कमर तक पानी में रहकर सूर्य की ओर देखना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इससे टॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। इससे सूर्य की किरणों में 16 कलाएं होती है, मसलन रिफ्लेक्शन, डेविसमन, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, वाइब्रेशन इत्यादि। लोटे से आड़े तिरछे जल की धारा से सूर्य की किरणों परिवर्तित होकर जितनी बार आंखों तक पहुँचती है, इससे स्नायु तंत्र जो शरीर को कंट्रोल करते हैं सक्रिय हो जाता है। दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इस पूजा के प्रभाव से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। मार्कंडेय पुराण में भी ऐसा वर्णन है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और शाकाहारी भोजन किया जाता है। बिहार में लौकी खाने की परंपरा है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना में व्रती के पूरे दिन के उपवास करते हैं। शाम के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं। साथ ही घर के बाकी सदस्यों को इस प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। व्रती इसके बाद से लेकर सप्तमी के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने तक करीब 36 घंटे का व्रत रखते हैं और पानी तक नहीं पीते हैं। तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और नदी, तालाब या पोखर के किनारे सूर्य देव को जल और दूध से अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। शाम को घर लौटने के बाद रात में छठी माता के गीत गाए और व्रत कथा सुनी जाती है। सप्तमी यानी चौथे दिन सुबह के समय सूर्योदय से पहले जल स्रोत के पास पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करते हैं, जिसे पारण का परना कहा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई। छठ की पौराणिक कथाओं का संबंध रामायण से भी बताया जाता है। दशहरे के दिन रावण वध के बाद श्री राम 14 साल बाद अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में दिवाली के छठे दिन सरयू नदी के तट पर अपनी पत्नी सीता के साथ षष्ठी व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था। इसके अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उन्होंने राजकाज संभाला था। छठ पर्व का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी और इस वजह से प्राय दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा और यज्ञ के बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए और शव छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और उसे फिर से जीवित कर दिया। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख रहे थे कि देवी उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई है।
यह देख राजा ने पुनः देवी की स्तुति की। देवी ने राजा से कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, तीनों लोकों के तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी और उसका नाम सुव्रत होगा। उत्तम वर देकर देवी स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई और राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। इसके बाद प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। संतान जन्म के छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया।